हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जैसे कि आपको पता है, पिछले कई महीनों से, इनफैक्ट 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के टाइम से ही कई सारे सवाल इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पे, यानी कि जिस तरह से वो इलेक्शन का कंडक्ट करा रहे हैं पूरे देश पर, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इनफैक्ट ऑपोजिशन ने कई सारे सवाल वोटर लिस्ट के प्रेपरेशन पे भी उठाए हैं और साथ ही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो कि पूरे देश में होगा और कुछ स्टेट्स में ऑलरेडी हो चुका है, उस पर भी कई सारे सवाल ऑपोजिशन ने उठाए हैं और ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि ज्ञानेश कुमार रूलिंग पार्टी यानी कि बीजेपी के कंट्रोल में है और उनके इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहे हैं। तो इतने सारे सवाल के बीच ही एक पिटिशन भी सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया और ये पिटिशन लगाया है एक एनजीओ जिनका नाम है लोक प्रहारी। इन्होंने ये पिटिशन लगाया है इम्यूनिटी जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को दी गई है। इम्यूनिटी का मतलब ये है कि सीसी और ईसी को पूरी जिंदगी भर, जब तक वो जीवित है तब तक उन पर किसी भी तरह का क्रिमिनल या सिविल केस नहीं रजिस्टर हो सकता, यानी कि किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई भी उनके ऊपर किसी तरह का क्रिमिनल और सिविल केस रजिस्टर नहीं करवा सकता और ना ही किसी भी कोर्ट में उनके ऊपर किसी तरह का ट्रायल हो सकता है। तो इस तरह की इम्यूनिटी देना एक बहुत ही बड़ी बात है और इस पिटिशन में पिटिशनर ने खासतौर पर ये कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इस तरह की इम्यूनिटी हमारे देश में प्रेसिडेंट और गवर्नर तक को नहीं दी गई है। सरकार ने ईसी और सीईसी को इम्यूनिटी देने के लिए सेक्शन 16 ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट एक्ट 2023 की अमेंडमेंट के तहत ये इम्यूनिटी दी बोथ सीईसी और ईसी को। अब पिटिशनर का ये कहना है कि ये जो इम्यूनिटी दी गई है इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ इसलिए है क्योंकि सरकार ने ये साइड किया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के क्लॉज 2 में के बेसिस पे इन्हें ये इम्यूनिटी दी गई है। हालांकि पिटिशनर्स का कहना था कि क्लॉज 2 सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट से डील करता है, ना कि किसी भी तरह की इम्यूनिटी के मुद्दे से रिलेटेड है। साथ ही पिटिशनर ने ये भी कहा कि अगर इस तरह की इम्यूनिटी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को दे दी गई तो एक तरह से बहुत ज़्यादा पावर इन्हें दे दिया जाएगा और किसी भी तरह का अगर मिसयूज होता है उनके ऑफिस का जब वो टेन्योर में है, तब उन पर किसी भी तरह के एक्शन को नहीं लिया जा सकेगा। तो ये पावर देना कि आपके ऊपर किसी भी तरह का क्रिमिनल या सिविल केस नहीं होगा जब तक आप जिंदा हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है और इसी पर ये पिटिशन चैलेंज किया गया था। अब इस पिटिशन की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा और उन्होंने नोटिस जारी किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, उन्होंने जवाब मांगा है। हालांकि पिटिशनर ने ये भी डिमांड किया कि इस पर स्टे लगा दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे इसलिए नहीं लगाया कि ये कहते हुए कि इस पर कोई जल्दबाजी की जरूरत है नहीं, ना ही इस प्रोविजन और इस अमेंडमेंट के तहत किसी को किसी तरह का फायदा मिल रहा है। तो अभी उन्होंने ये स्टे तो नहीं लगाया, लेकिन हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन से जवाब जरूर मांगा है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।